हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे भिन्न फ्रैक्शन क्या होता है और जानेंगे कि भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। आप सब जानते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करो, हर जगह हर क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही होता है। यहाँ तक कि आप ग्रेजुएशन तक में भी चले जाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसे टास्क फंस जाते हैं जिसमें आपको उसको सॉल्व करना ही होता है। तो जान लीजिए कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो होता है जैसे कोई हमने किसी नंबर को लिखा, उसमें जो ऊपर का पार्ट होता है वो अंश कहलाता है और जो नीचे का पार्ट होता है वो बोलते हैं उसको हर, है ना। जैसे हमने लिखा 2/3। अब ये तो क्या है, एक भिन्न है जिसमें ऊपर अंश है और नीचे हर है। ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे, आप लोग तो जानेंगे कि भिन्न क्या होता है। भिन्न वो होता है जिसमें एक अंश हो और हर हो, है ना। और अब आगे पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। क्योंकि बिना इन सब के आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब तो बेस हैं। अगर आप लोग बेस ही मजबूत करके नहीं चलोगे तो आगे मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकते, कोई सम सॉल्व नहीं कर सकते। वन मोर टाइम मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि भिन्न क्या होता है, जिसमें एक अंश होता है और हर वो संख्या जिसे p/q के रूप में परफॉर्म या दिखाया जा सकता है, शो किया जा सकता है, वो सभी भिन्न है। जो ऊपर वाली संख्या उसको क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। जैसे 2/3, आपने बहुत सारे नंबर सुने होंगे, 2/3, 4/5। इन सब में जो ऊपर लिखा होता है उसको अंश और जो नीचे लिखा होता है उसको हर कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं भिन्नों के जोड़ से। पर भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग करने से पहले आपको एक बेसिक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, वो है एलसीएम। बिना एलसीएम के आप इनको सॉल्व ही नहीं कर सकते। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं ना कहीं आपने इसका नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं आपने इसको देखा होगा। अगर इंग्लिश में नहीं सुना तो आपने सुना होगा लघुत्तम, समापवर्तक, इनकी क्या होता है, एलसीएम होता है। और ये भी नहीं सुना तो ये तो ज़रूर सुना होगा या फिर ऐसा कुछ देखा होगा, है ना। इसको जिसको सॉल्व करते हैं वो सभी क्या है, एलसीएम। जैसे एग्जांपल, मान लो हमें 12, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिखेंगे 10। अब देखो, सबसे पहले हम किससे काटेंगे, हम इसको पहले सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। अब पूछोगे कि अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब बोलोगे 2 तो आता है पहाड़े में, नहीं आता। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या, सम संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, वो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है या फिर एक के पहाड़े में आती है ना। तो हम कौन कौन से ले सकते हैं, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे। सब क्रम से होना चाहिए, ये नहीं कि आप पहले 2 से काट दो फिर 3 से। अब मन पड़ रहा है तो पहले 7 से काट लिए, फिर 5 से काट लिए, फिर 2 से काट लिए, तो ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस से पहले 2, 3, 5, इन सब से नहीं कटे तो फिर 7 उठाओ, 7 से नहीं कटेगा तो फिर अब 11 उठाएंगे, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो इनमें हमें अभी सम संख्याएं दिख रही, मतलब ये 2 से कटेगा, काटो 2 से। 2 छिक्का 12, 15 तो नहीं कटेगा तो 15 को उतार लो, 2 पंचे 10। अब कटेगा किससे, 2 से, 2 3 6, फिर 15 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा। अब किससे जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 5 15, 5। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एक कम 5 एक कम 5 एक कम, है ना। फिर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बराबर होता है सभी का, आपको प्रोडक्ट कर देना है। 3 गुणा 5 करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या आ गया, 60। अब ये जो एलसीएम आता है ना, इसको सबके बटे में लिख देते हैं। कब लिखते हैं, जब हम भिन्नों का जोड़ करते हैं या फिर घटाना करते हैं। गुणा और भाग में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब चलते हैं जोड़ की तरफ, है ना। उनका एडिशन कैसे करना है फ्रैक्शंस का, अब देखेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला था कि हमको एलसीएम ज़रूरी है जानना, तो अब एलसीएम का यूज़ कैसे करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। देखो, जो नीचे संख्याएं लिखी होती है ना, उनका हमको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। जैसे ये ले लिया, ठीक है। अब किससे कटेगा, पता है 2 से कटेगा,
तो पंचे दो दूना, अब किससे जाएगा, फिर से 2 से चला जाएगा। हम तब तक 5 से नहीं काट सकते जब तक 2 से जा रहा है। 2 से चला गया, 3 से चला गया, 5 से चला, नहीं कट रहा वो अलग बात है, पर जब तक जा रहा है तो हम सीक्वेंस में ही चलेंगे, है ना। अब इससे जाएगा 5 से, 5 जगह 5 जगह, तो एलसीएम क्या आया है हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 4 पंचे 20। एलसीएम क्या हो गया हमारा 20। अब हमने बोला क्या कि जो एलसीएम आता है ना उसको सबके बट्टे में लिख देते हैं, जैसे लिख दिया 20। अब जो नीचे की संख्या होती है ना हर, उसको इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, 2 भाग, 5 चौके कितना है 4। अब जो संख्या आती है उसको ऊपर किसके साथ, अंश के साथ गुणा कर देते हैं। 5 का भाग दिया इसमें तो आया 4, 4 का ऊपर गुणा कर दिए तो 16। ऐसे ये 4 है, इसका इसमें क्या करेंगे भाग, कितना आएगा 5। अब 5 के ऊपर क्या कर देंगे, 3 के साथ गुणा, 5 3 15। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 31/20। दिस इज़ योर आंसर। मैं इसे एक बार और रिपीट करूँगी, जो आप लोग एलसीएम लिए हो ना, ये 20 कैसे आया, जो ये पहला भिन्न है उसमें जो नीचे की संख्या है उसका क्या करते हैं इसमें भाग, जो आता है उसका ऊपर वाले के साथ गुणा, ठीक है। या फिर मैं लिख दूँ, चलिए लिख लेते हैं। तो जो हमारा हर होता है ना उसका हम भाग देंगे किस में, एलसीएम में, ठीक है। इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको किसके साथ गुणा कर देते हैं, अपने अंश के साथ, है ना। और जो आंसर आया तो आप लिख ही देते हो। तो ऐसे ही सेम हुआ, देखो अंश नहीं, हर का क्या किया इसमें भाग, हर का एलसीएम में दिया भाग, कितना आया 4। अब 4 का क्या कर देंगे अंश में गुणा, तो कितना आ गया 16। सेम एज इट इज़ सेम, 4 का हमने एलसीएम में किया भाग, जो आया उसको हमने अंश के साथ क्या कर दिया गुणा, 4 पंचे 20, और वो जो 5 आया उसका ऊपर कर दिया गुणा, 5 के 20 हुआ। अब जो 5 आया उसके ऊपर हमने किया गुणा अंश के साथ, तो 5 दिया 15, और इन दोनों को ऐड कर दिया, सॉल्व हो गया। एंड नाउ दिस इज़ योर आंसर। उसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत छूटा है आप इसमें कवर कर सकते हो, भिन्नों का घटाना एज इट इज़ सेम होता है। फर्स्ट हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है। 5 और 8 का किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 से 5 उतर गया, 2 चौके 8, 2 से 5 उतर गया, 2 दूनी 4, फिर किससे जाएगा, 2 से 5 उतर गया, 2 एकम 2, अब किससे जाएगा 5 एकम 5, है ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बराबर 8 पंचे 40। एलसीएम कितना आ गया 40 के बट्टे में लिख, अब इस 40 को सबके बट्टे में लिख देंगे, है ना। अब फिर फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था, जो हर है उसको इसमें एलसीएम में भाग दो, और जो आएगा उसको अंश के साथ गुणा कर दो। 5 8 40, 8 आया, 8 3 24, अब माइनस 8 का इसमें भाग दो, 8 पंचे 40, 5 आया, 5 के ऊपर गुणा करोगे तो 5 7 35। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा प्लस में आंसर आए, किसी में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है ना। अब देखो बड़ी संख्या, अगर हम 35 में से 24 घटाते तो 11 आ जाता है, लेकिन हमने क्या किया, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाइए, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, माइनस का 11/40। एंड नाउ दिस इज़ योर आंसर, है ना, इजी। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, और जो हर पर्टिकुलर फ्रैक्शन से क्या करना है, आपका जो हर होगा उसको एलसीएम में भाग देना है, जो आएगा उसको अंश के साथ गुणा कर देना है। और ऐसे ही अगर ये 3 4 5 टर्म में भी होगी ना तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, सेम एज इट इज़ सेम। अब हम लोग देखेंगे भिन्नों का गुणा कैसे। भिन्नों का गुणा तो बहुत सरल, इसमें तुमको एलसीएम भी नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी संख्या से आप इसको भाग देना चाहते हो ना, तो ऊपर नीचे दोनों में देना चाहिए। अगर ऊपर मान लो कितनी भी संख्याएँ लिखी हैं और नीचे कितनी भी संख्याएँ लिखी हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का सेम संख्या से ही कटेगा, है ना, सेम नंबर से काटोगे। जैसे एक ऊपर क्या लिखा है 4, यहाँ पे क्या लिखा है 8, पहले देखने कट तो रहा है तब ना काटोगे, ऐसे थोड़ी ना काट दोगे। अब देखो 2 दूना 4, 2 चौके 8, कट गया। अब देखो एक नीचे का हो गया और एक ऊपर का हो गया, 5 एकम 5 दूना, अभी भी कुछ कट रहा है, ये 2 से 1 कम 2 और 2 दूनी 4, कितना आया
1/2/1/2। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो सेम हो जाता है। अब आप चाहते तो 2 से 2 काट सकते थे, पर दिखाने के लिए वहाँ पे भी कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकते हैं ना। तो 2/2, 2 1 का 2 बराबर कितना आ गया 1। ये क्या हो गया आंसर। यहाँ पे भी काट देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। डायरेक्ट क्या आ जाता तुम्हारा 1/1/1/1 बराबर 1/1 है ना। और फिर क्या कहते थे 1 आंसर हो जाता। अब ऐसे भी आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे डायरेक्ट गुणा कर दो। हमने भी तो यहाँ पे डायरेक्ट गुणा किया ना, 1 गुणा 1 फिर 1 गुणा 1। ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर दो, 10 चौके 40 अपन 8 40। अब बोलोगे कि ये क्या, तो ये भी सही। बस यहाँ पे क्या होता है कि हमको नंबर्स दिखते हैं। अब कभी ऐसा हुआ बहुत बड़ी बड़ी नंबर्स लिखे, बहुत कठिन डिजिट्स के नंबर लिखे, तो हमको ये फाइंड करना है कि किस से कटेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर ये बहुत इजी होगा। अभी ये इजी क्वेश्चन है। अब देखो 40 से कम 40, तो आंसर क्या आ गया 1 है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग ना बहुत पलटू किस्म का चीज़ है, समझे। मतलब अगर इसको तुमको सॉल्व करना ना, तुमको भी पलटू बनना, इसको भी पलटू बना दो। कैसे, 2/5 को आप लिख दो। अब देखो भाग को पलटू कर दो, है ना, ये कर दो। अब देखो भाग को पलट दिया गुणे में। अब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट गुणा लगा लिया, कुछ तो चेंजेस होगा नंबर में। तो 2/5 को हम 5/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे 5/2। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया है ना, इस फॉर्म में था। अब इस फॉर्म में तो सॉल्व करना बहुत इजी हो गया है ना, आपको तो मैंने बता दिया है। नाउ यू कैन सी हाउ कैन वी सॉल्व इट। देखो 2 1 कम 2, ऊपर नीचे काट दिया, 5 1 कम 5 है ना, ऊपर नीचे। वैसा नहीं कि नीचे से ही काटोगे फिर ऊपर जाओगे, आप पहले 5 1 कम 5 करके फिर 5 1 कम 5 भी कर सकते थे, ठीक है। अब देखो क्या आ गया 1/1/1 बराबर 1/1, मतलब एक ही आंसर। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एक भी सही है। अब अगर ऐसे भी नहीं करना तो हमने क्या कर लिया था 2/5 गुणे 5/2 कर लिया था ना। तो इसको 5 दूनी 10/10 करके 10 1 कम 10 कर देते तो भी क्या आ जाता तुम्हारा, एक आंसर आ जाता। समझ में आया है ना, बहुत ईजी। तो समझ में आया भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग कितना ईजी है। सिर्फ आपको जोड़ और घटाने पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी बहुत ईजी है। तो एक बार फिर से देख लो कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो हमारी गिवन नंबर से डिविजिबल हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं एलसीएम। जैसे देखो 60 से छोटी कोई भी संख्या नहीं होगी जो 12 15 और 10 तीनों से कट जाए, है ना। तो छोटी से छोटी संख्या जो हमारे द्वारा दी गई सभी अंकों नंबरों से क्या हो जाए, कट जाए, वो क्या होता है हमारा एलसीएम। नाम ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। अब इसके साथ मैं अब बताना चाहूँगी क्या, भिन्न को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ, है ना। जैसे भिन्न क्या होते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन क्या होता है, जिनको हम p/q बोल सकते हो या फिर x/y भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही है ना। तो जिसके ऊपर एक अंश होता है न्यूमरेटर और एक डिन्यूमरेटर होता है, एक अंश हुआ और एक हर हुआ, है ना। तो हम ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर। इस फॉर्म को ही हम बोलते हैं भिन्न। इस फॉर्म में कोई भी नंबर हमको मिल जाए हम उसको क्या बोलेंगे, भिन्न, फ्रैक्शन। अब ऐसा नहीं है कि जो ऐसे हम 2/3 लिखा है तो ये भिन्न है ही, है ना, तो ये तो भिन्न है ही, पर अगर हम 2 को भी लिखते हैं ना तो ये भी भिन्न नहीं है। समझ में आया क्यों, कैसे। आप लोगों ने परिमेय संख्या के बारे में सुना होगा, है ना। एवरी नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, वो सभी क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या वही है ना। तो इसके अपॉन में हम 1 ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते। 0 लोगे ना तो वो इन्फिनिटी में चला जाता है, पर हम अगर इसके बटे में 1 ले सकते हैं तो वो सभी नंबर्स क्या हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। हम 3 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, 4 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं, तो ये सभी भिन्न हैं, परिमेय संख्याएं भी हैं। बस ये याद रखना कि इनके बटे में हमको कभी 0 नहीं लेना है ना। इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे छोटी चीज़ मैं बताना चाहूँगी क्या,
कि आप लोग कभी भी किसी नंबर में, जैसे कोई नंबर हो गया मान लो 5, उसमें आप लोग 0 का भाग दोगे तो क्या आएगा बताओ, या फिर मैं 0 में 5 का भाग दे दूँ तो क्या आएगा बताओ। ऐसे में सारे शॉर्ट्स पे क्वेश्चन डले हैं, आप लोग चाहे तो जा सकते हो, देख सकते हो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना। याद रखना कि हम 5 में जब 0 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आता है इन्फिनिटी, है ना। लेकिन जब हम किसी संख्या 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। ये वेरी वेरी IMP चीज़ है जो लोग नहीं समझ पाते और सब जगह 0 लिख देते हैं। हम किसी संख्या में 0 का भाग देते तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और जब हम 0 में किसी नंबर का भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल श्योरली आंसर यू। रिमेंबर वन थिंग, फ्रैक्शन को सॉल्व करना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट, you are not able to face any sum in any exam, like competitive exam, like schools exam. It is very important, है ना, ये हर एग्ज़ाम में आता है। आप किसी भी बड़े एग्ज़ाम में चले जाओ, आपको ये क्वेश्चंस फेस करने ही पड़ेंगे, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन इतना सीखने के बाद आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किए हैं, अगर आप लोग भी चाहते हो कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बट कुछ क्वेश्चन है जो मैंने हर टाइप का एक एक दे दिया है, तो आप लोगों को सॉल्व करना, और हो सके तो मुझे कमेंट में आंसर बताना। अगर आप इनको सॉल्व कर सकते हो तो ज़रूर करना, और आंसर मुझे ज़रूर बताना, और मैं आपको श्योरली रिस्पॉन्स दूँगी। एक चीज़ मत भूलना कि अगर जब आप लोग भिन्न का जोड़ और घटाना करते हो ना, तो उसमें जो LCM लेना है और फिर क्या करना है, हमको LCM लेना है, और जो हमारा क्या होता है, ये हर होता है, उसको क्या करना है LCM में भाग देना है। जो वैल्यू आएगी उसको हमको अंश के साथ गुणा करना है ना। विदाउट इसके सबसे ज़्यादा लोग इसी में फंसते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि किसका गुणा करे किसका भाग करे। तो आप लोग जान लो कि हमारा जो LCM रहता है ना, LCM लोगे, LCM में हर का भाग देना है, जो वैल्यू आएगी, जो रिज़ल्ट आएगा उसको अंश के साथ आपको गुणा कर देना है, देन दिस इज़ योर आंसर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें मैं 4/5 ऐसे 5/6 ऐड भी कर दूँ तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्ट LCM लेना है। LCM लेने के बाद जो तुम्हारा हर होगा उसका इसमें LCM में भाग देना है, फिर उसको जाके अंश में गुणा कर देना है। ऐसे फिर हर का LCM में भाग दो, अंश के साथ गुणा करो, हर का इसमें भाग दो, अंश के साथ गुणा करो, हर का इसमें भाग दो, फिर अंश के साथ गुणा कर दो। ऐसे ही आप मल्टीपल टाइम्स चाहिए इसको पूरे पेज के बराबर लिखते जाए, फिर भी सॉल्व किया जा सकता है। सो ये कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है। ऐसे ही माइनस में भी तुमको करना है। सबसे पहले LCM लेना है, LCM लेने के बाद जो हमारा हर होगा उसको LCM में भाग देंगे, जो आएगा उसको अंश के साथ गुणा कर देंगे। लेकिन हमारे गुणा और भाग में ऐसा नहीं होता, गुणा में डायरेक्ट सॉल्व करना है, कटता है तो काट दो, नहीं कटता है तो छोड़ दो। लेकिन भाग क्या होता है, थोड़ा सा पलटू होता है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। ये टर्म याद रखना, पलटू, तो थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा कि अरे मुझे इसको तो गुणा से कनेक्ट करना है, तब मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा। आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इसके अलावा भी कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। एंड अगेन subscribe please, and thank you for watching, and have a good day. Thank you. इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना।